गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर बात करेंगे चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्लास 10th। ठीक है, चैप्टर है आप लोगों का मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसको स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरल्स। चैप्टर ही स्टार्ट होता है मिनरल्स से। व्हाट आर मिनरल्स? ठीक है, एक एक सब चीज़ें देखेंगे। मिनरल्स क्या होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, और एनर्जी को रिसोर्सेज को बताने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए व्हाट आर रिसोर्सेज के रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें डिटेल में हम लोग चैप्टर में देखेंगे। कहाँ पे कितना कंपोजिशन मिनरल्स का, कहाँ पे कितना कंपोजिशन रिसोर्सेज का अवेलेबल है, ठीक है, और किस तरीके से हम लोग या व्हाट आर द टेक्निक्स विच आर यूज टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, व्हाट आर देयर यूजेस, एट व्हाट लेवल वी यूज देम, किस किस लेवल पे हम यूज़ करते हैं इनको, कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और कितना कंपोजिशन मिनरल्स का या फिर रिसोर्सेज का कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, किस टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मिनरल्स की, कि व्हाट आर मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स मीन्स बेसिकली देखिए, मिनरल्स जो ऑब्टेन होते हैं वो हम लोगों को अर्थ की सरफेस पे से भी हम लोगों को ऑब्टेन होते हैं, और इनसाइड द अर्थ, और इनसाइड द अर्थ के इनसाइड से भी हमको ऑब्टेन होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस से भी हमको क्या होते हैं, ये ऑब्टेन होते हैं। बेसिकली डेफिनेशन क्या है मिनरल्स की? मिनरल्स आर द substances which are obtained under or surface of the earth having some amount of chemical composition in their structure। ये मिनरल्स की डेफिनेशन है कि व्हाट आर मिनरल्स। देखिए मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर द सब्सटेंसेस which are obtained under or the surface of the earth having some amount of chemical composition in their structure। वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस, वो कोई भी ऐसा पदार्थ या वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमें कहाँ से ऑब्टेन हो सकता है। मैंने बताया आप लोगों को कि अर्थ की सरफेस से भी ऑब्टेन हो सकता है, और इनसाइड द अर्थ, अंडर द अर्थ के नीचे से भी वो क्या हो सकता है, ऑब्टेन हो सकता है। लेकिन वो ऐसी कोई चीज कि हमें सरफेस से मिल रही है या इनसाइड से मिल रही है। हम मिनरल्स किसको बोलेंगे? मिनरल्स हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ क्या पाया जा रहा है, केमिकल, उसकी स्ट्रक्चर कंपोजिशन के अंदर क्या पाया जा रहा है, केमिकल कंपोजिशन पाया जा रहा है। किसी भी तरीके का केमिकल कंपोजिशन उसके अंदर पाया जा रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मिनरल्स बोलते हैं। एक बार और फिर देखिए कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स आर द दोज सब्सटेंस, मिनरल्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर ऑब्टेन्ड अंडर और सरफेस ऑफ द अर्थ हैविंग सम अमाउंट ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है ना, और इनका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर भी जो होता है, ये भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, डेफिनेट में मतलब कोई किसी भी तरीके का क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी भी तरीके की शेप में ये हमको क्या हो सकते हैं, ऑब्टेन हो सकते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, ये मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स को अलग अलग बेसिस पे क्या करा गया है, डिफाइन करा गया है, क्लासिफाइड किया गया है कि वो मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स हमारे हो सकते हैं। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होते हैं हमारे फेरस और एक होते हैं हमारे नॉन फेरस। फर्स्ट होता है फेरस और सेकंड है हमारा नॉन फेरस। फेरस मीन्स Fe एंड Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन। किसका सिंबल होता है, आयरन का। सिंपल इसी से हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग है कि फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं। फेरस मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच कंटेन आयरन, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, जिस मिनरल के अंदर
आयरन पाया जाता है उन मिनरल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस मिनरल्स बोलते हैं। वो ऐसे मिनरल्स जिसके अंदर क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस मिनरल्स बोलते हैं। और जिसके अंदर डू नॉट कंटेन आयरन, डू नॉट कंटेन आयरन, जिसके अंदर आयरन नहीं पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फेरस मिनरल्स बोलते हैं। समझ में आ गया क्या, कि जिस मिनरल के अंदर आयरन पाया जाता है, आयरन मिलता है, उसको हम लोग फेरस मिनरल बोलते हैं। और जिस मिनरल के अंदर आयरन नहीं मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फेरस मिनरल बोलते हैं। ठीक है, फेरस का एग्जाम्पल हो गया जैसे जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, एटसेट्रा। इसका अगर हम बात करते हैं नॉन फेरस का, जिप्सम हो गया, डायमंड हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, ये सब ये है, ये हो गया हमारे फेरस और नॉन फेरस। एक कैटेगरी तो ये आती है कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन क्या क्लासिफाइड करते हैं मिनरल को, कि फेरस मिनरल्स होते हैं और नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं। अब दूसरी कैटेगरी हम लोग मिनरल्स की देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। और एक होता है हमारा बेटा मेटेलिक, एक होता है मेटेलिक और एक होता है हमारा नॉन मेटेलिक। सेम, मेटेलिक मीन्स मेटल्स, मेटेलिक मीन्स मेटल्स, और नॉन मेटेलिक मीन्स जिसके अंदर मेटल्स नहीं। देखिए क्या होता है, मेटेलिक मिनरल्स आर दोज मिनरल्स विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। वो ऐसे मिनरल्स जिनके अंदर किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। और दोज मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, जिसके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। अब आप लोग जानते हैं, यू ऑल गाइस यू नो दैट व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स? मेटल्स आर लस्टर, मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ चेंजिंग इनटू एनी शेप, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, स्मेल्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और एटसेट्रा, और भी बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो मिनरल्स which have the property of metals are known as metallic minerals, and those minerals which do not have the property of metals they are known as non metallic minerals। उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो थी किसकी कहानी, किसकी बात करी हम लोगों ने, थोड़ा सा भी मिनरल्स के बारे में देखा। और जानिए मिनरल्स के बारे में। देखिए मिनरल जो बेसिकली हम लोगों को, मैंने बताया था आप लोगों की, अर्थ की सरफेस से या इनसाइड द अर्थ से ऑब्टेन होते हैं। तो बेसिकली जो है हमको ये ऑब्टेन होते हैं, ये किसके कहाँ से होते हैं, रॉक्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, रॉक्स के अंदर। और रॉक्स में दो चीजें होती हैं, एक होती हैं वीन्स और एक होती है क्या, लोड्स। वीन्स और लोड्स का मतलब क्या है, सपोज करिए ये कोई रॉक है, आप लोगों ने देखा होगा कि रॉक के अंदर क्या होती है, क्रैकिंग होती है, क्रैकिंग, ठीक है, थोड़ा बहुत क्रैकिंग होती है। इन क्रैकिंग के अंदर ही ये मिनरल्स क्या होते हैं, फिलअप होते हैं। इन क्रैकिंग के अंदर मिनरल्स भरे हुए होते हैं। और ये जो हम क्रैकिंग की बात कर रहे हैं, इनको क्रैकिंग को क्या बोलते हैं, इनको ही वीन्स या लोड्स बोला जाता है। अब ये वीन्स और लोड्स में बेसिकली डिफरेंस क्या है, वीन्स आर द लार्ज पार्ट, जो बड़ी वीन्स होती हैं, जो बड़े बड़े क्रैकिंग होती है रॉक्स के अंदर, उसको वीन्स बोलते हैं, सॉरी स्मॉल होती हैं। वीन्स क्या होती हैं, स्मॉल क्रैकिंग होती हैं। और जो लोड्स होते हैं ये क्या होती है, लार्ज क्रैकिंग होती है, किसके अंदर, रॉक्स के अंदर। ठीक है, रॉक्स के अंदर जो क्रैकिंग्स हैं, जो बड़ी क्रैकिंग होती हैं, लार्ज होती हैं, उसको लोड्स कहा जाता है। और जो छोटी छोटी क्रैकिंग होती हैं उसको क्या कहा जाता है, वीन्स कहा जाता है। बेसिकली हम लोग जो मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, वो कहाँ से करते हैं, बेसिकली वीन से या फिर लोड से ही हम लोग मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, वी गेट द मिनरल्स फ्रॉम द वीन्स एंड लोड्स। ठीक है, रॉक्स जो हो सकते हैं ये अलग अलग रॉक्स होते हैं। कौन कौन से रॉक हो सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया, इग्नियस रॉक हो गया। ठीक है, बेसिकली ये दो रॉक्स ऐसे होते हैं जहां से ज्यादातर हम लोगों को क्या मिलता है, मिनरल्स ऑब्टेन होते हैं। तो ये दो रॉक ऐसे हैं, मेटामॉर्फिक रॉक एंड इग्नियस रॉक। ठीक है, दीज आर द ओनली टू रॉक्स मोस्टली फ्रॉम विच वी गेट द बेसिक मिनरल्स। हम लोगों को ज्यादातर जो मिनरल्स ऑब्टेन होते हैं वो इन्हीं रॉक्स से होते हैं। और इन्हीं रॉक्स के किस पार्ट से, वीन से या लोड से हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आगे
ये बेसिकली ये बेसिक है भी कि मिनरल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ से ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, अगर हम और बात करते हैं मिनरल्स की टेक्निक्स की, टेक्निक्स यूज्ड इन मिनरल्स, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसका हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स के टेक्निक यूज्ड इन मिनरल एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, निकालना। ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने में हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन में यूज की जाती है। देखिए, एक होता है शाफ्ट माइन, एक होती है सरफेस, एक तो सरफेस होती है और एक इनसाइड होती है, मतलब अर्थ के सर इनसाइड से। ठीक है ना, तो हम लोग इनसाइड को यहाँ नहीं यहाँ लिख देते हैं, एक इनसाइड की और एक शाफ्ट सरफेस की। सरफेस में तो देखिए सिंपल है, शाफ्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग हो गया, ये हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, इसको छोड़िए, ऐसे नहीं, ऐसे देखिए आप। मिनरल्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं शाफ्ट माइनिंग की। शाफ्ट माइनिंग होती है, ड्रिल माइनिंग होती है। ठीक है, शाफ्ट माइनिंग होती है, ड्रिल माइनिंग होती है, और हम बात करते हैं सरफेस माइनिंग होती है। ये बेसिक टेक्निक्स हैं जिसके हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट। सबसे पहले बात करते हैं शाफ्ट की। देखिए, पता है आप लोगों को, शाफ्ट से ही पता लग रहा है क्या होती है, ब्लेड शाफ्ट होती हैं, जैसे क्रेन है। ठीक है, वो शाफ्ट माइनिंग करते हैं, हम किसी चट्टान को खोदते हैं, दैट इज शाफ्ट माइनिंग। तो इस तरीके से जैसे कोयला निकाला जाता है माइनिंग कर करके, ठीक है, पहाड़ों के नीचे से, खदानों से कोयला निकाला जा रहा है, तो वो भी क्या है, हमारी माइनिंग प्रोसेस से ही निकाला जा रहा है। उस तरीके की माइनिंग जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्रिल माइनिंग। ड्रिल माइनिंग में से ड्रिल मशीन, जैसे ड्रिल मशीन से हम लोग छेद करते हैं वैसे ही ड्रिल माइनिंग करते हैं। और बेसिकली ड्रिल माइनिंग जो यूज करी जाती है, ये पेट्रोलियम वगैरह के जो हमारे एक्सट्रैक्शन होते हैं इनके लिए यूज करी जाती है। ठीक है, ड्रिल करते हैं हम लोग समुद्र में जहाँ पे भी पेट्रोल अवेलेबल है, और ड्रिल माइनिंग के थ्रू ही हम लोग पेट्रोलियम को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। सरफेस माइनिंग का मतलब है कि सरफेस माइनिंग से जैसे कोयला हमने चट्टान से, खदानों से निकाला और एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब एक जगह से जो क्रेन भर के उसको कहाँ लोडिंग कर रही है, ट्रॉली के अंदर या ट्रैक्टर के अंदर, वो किसके थ्रू, वो सरफेस माइनिंग है, कि हम सरफेस से ऑब्टेन कर रहे हैं किसको, मिनरल्स को। तो ये कुछ प्रोसेस हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो बेसिकली बेसिक मिनरल्स एक्सट्रैक्शन के अंदर क्या करी जाती है, यूज की जाती है। शाफ्ट माइनिंग, ड्रिल माइनिंग और सरफेस माइनिंग। ठीक है, ये तो बात हो गई किसकी, माइनिंग की। ये बात हो गई सब मिनरल्स की। देखा हम लोगों ने मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स के किस किस बेस पे मिनरल आधारित हैं, क्लासिफाइड करे गए हैं। ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम लोग मिनरल्स एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। ठीक है, ये बात तो होगी मिनरल्स की। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज सिंपल है, कहा गया है all those things which are available in our environment, all those things which are available in our environment to fulfill the basic needs of the human beings are known as resources। क्या कहा है रिसोर्सेज को कि all those things which are available in our environment to fulfill the basic needs of the human being, या basic needs of the
या बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स आर नोन एज रिसोर्सेज। ठीक है, वो ऐसी सारी की सारी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, अवेलेबल हैं, और जो किस चीज के लिए यूज में ली जाती है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ को या ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए जितनी भी चीजें फुलफिल के लिए यूज में ली जाती हैं, उन सभी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, उन सभी सारी की सारी चीजों को रिसोर्सेज हम लोग बोलते हैं। वो सब चीजें क्या कहलाई जाती हैं, रिसोर्सेज कहलाई जाती हैं। लेकिन बट रिसोर्सेज मस्ट बी, बट रिसोर्सेज मस्ट बी। अब ये क्या है कि रिसोर्सेज हो गए, लेकिन फिर भी रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, रिसोर्सेज मस्ट बी क्या, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्या होने चाहिए, मस्ट बी क्या होने चाहिए, कैसे रिसोर्सेज होने चाहिए, और किसको हम लोग रिसोर्सेज बोल सकते हैं, किसको ऐसे रिसोर्स हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो चीज देखिए ध्यान थोड़ा। ठीक है, ये थोड़ा समझने वाली चीज है। कि क्या क्या होते हैं रिसोर्सेज, उसको देखिए। रिसोर्सेज मस्ट बी, रिसोर्सेज मस्ट बी। सबसे पहला क्या आता है, कल्चरली एक्सेप्टेबल। फर्स्ट होना चाहिए कल्चरली एक्सेप्टेबल। दूसरा इकोनॉमिकली फिजिबल, एंड थर्ड इज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, दीज आर द थ्री कंडीशंस की रिसोर्सेज। हमने कहा कि ऑल दोज थिंग्स विच आर अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ द लाइफ। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि वो ऐसी सारी की सारी चीजें जो हमारे एनवायरमेंट में क्या है, प्रेजेंट हैं, और ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए क्या करता है, यूज में लेता है। वो सारी की सारी चीजें एनवायरमेंट के अंदर क्या कहलाई जाती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए। ठीक है, पहला है कि रिसोर्सेज कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होने चाहिए, और टेक्नोलॉजिकली क्या होने चाहिए, एसेसिबल होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम पहला देखते हैं कि कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मीन्स क्या है कि रिसोर्सेज ऐसा होना चाहिए कि जिसको हमारा कल्चर भी क्या करे, एक्सेप्ट करे। एग्जाम्पल में आप लोगों को मैं समझाता हूं कि किस तरीके से ये क्या कहना चाह रहा है। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब है, सपोज करो कोई विलेज के अंदर कोई टेम्पल है, या कहीं पे भी कोई मंदिर है, क्या है ये, टेम्पल है। हम लोगों को पता लगा, या गवर्नमेंट को सर्वे के अनुसार या मेजरमेंट के अनुसार ये पता लगा कि इस मंदिर के नीचे क्या है, गोल्ड है। क्या है, गोल्ड है, या कोई भी कीमती मिनरल है, या कोई भी कीमती क्या है, रिसोर्सेज है। अगर हम इसको क्या करते हैं, हमने देखा कि इसको निकालने के लिए, इस मिनरल को या इस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें इस मंदिर को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। क्या कल्चर, हमारा जो समाज है वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि मंदिर को तोड़ा जाए और मंदिर को तोड़ के क्या निकाला जाए, रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए। क्या ये रिसोर्स कल्चरली एक्सेप्टेबल होगा? अगर ऐसा है तो ये कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। रिसोर्स ऐसा होना चाहिए कि रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए, लेकिन हमारे कल्चर, हमारे सोसाइटी, हमारे ट्रेडिशन को किसी भी तरीके की हानि या किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग कल्चरली एक्सेप्टेबल रिसोर्स हम बोलते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की कंडीशन है, टेम्पल है या कोई ऐसी जगह है जहां पे हमारे कल्चर को क्या हो रही है, नुकसान हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है, दैट इज नॉट द रिसोर्स, उसको हम लोग रिसोर्स नहीं बोलते हैं। तो यही कहा गया है कि रिसोर्स कैसा होना चाहिए, रिसोर्स मस्ट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि रिसोर्स कल्चरली कैसा होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो हमारे कल्चर को एक्सेप्टेड होना चाहिए। सेकेंड बात आती है बेटा इकोनॉमिकली की। इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब क्या है? इकोनॉमिकली फीजिबल मींस बिफोर द एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन करने से पहले क्या किया जाता है, पहले सर्वे किया जाता है। सर्वे जो किया जाता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो किया जाता है क्वांटिटी के आधार पर, क्वांटिटी देखी जाती है, और एक क्या देखी जाती है, एक क्वालिटी मेजर की जाती है।
व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी रिसोर्स आर प्रेजेंट एंड व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया, कि जहां से हम लोग रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किस तरीके की क्वांटिटी का रिसोर्स है और व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट रिसोर्स, उस रिसोर्स की क्वालिटी क्या है। इन दोनों चीजों को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्स। अब इस इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है सपोज करो किसी रिसोर्स की जो क्वांटिटी है वो 100 टन है, कितनी है 100 टन है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो क्या है, बैड है। एक कंडीशन तो ये आती है। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि जो क्वांटिटी है वो कितनी है, वो 50 टन है, कम है, लेकिन क्वालिटी क्या है उसकी, अच्छी है। समझ में आ रहा है, दोनों कंडीशंस हैं। दोनों कंडीशन क्या क्या है देख लीजिए दोबारा से, कि क्वांटिटी, एक कंडीशन में क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन क्वालिटी क्या है, खराब है। एक कंडीशन में क्वांटिटी क्या है, कम है, लेकिन एक जो क्वालिटी है उस रिसोर्स की वो क्या है, अच्छी है। तो बिफोर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन करने से पहले सर्वे के अनुसार, ठीक है, उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को या फिर टेक्नोलॉजी को हम लोग नेशनल जो हमारा सर्वे होता है उसकी जो गाइडलाइंस होती हैं उसको देखते हैं कि फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉलो का मीन्स उसकी कुछ गाइडलाइंस है क्या, कि इस इतनी क्वांटिटी को, जो भी क्वांटिटी है, कि मिनिमम क्वांटिटी इतनी है, और क्वालिटी कैसी भी हो सकती है, क्वांटिटी की बात है कि मिनिमम क्वांटिटी इतनी है, इतनी क्वांटिटी को निकालने के लिए बस हम लोग कितना पैसा लगा सकते हैं। सपोज करो कहा कि 1 करोड़ रुपए ही लगेगा, 1 करोड़ रुपए लगना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, ये कंडीशंस मैंने आप लोगों को बताई कि हम रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने से पहले, निकालने से पहले उस जगह का सर्वे किया जाता है। सर्वे जो किया जाता है वो 2 चीज के ऊपर आधारित होता है, ठीक है। किस किस चीज के आधार पर हम लोग करते हैं, एक करते हैं क्वांटिटी के आधार पे और एक करते हैं हम लोग किसके आधार पे, क्वालिटी के आधार पे, ठीक है। कि हम लोग देखते हैं कि जहां पे जो रिसोर्स अवेलेबल है उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसकी क्वालिटी कितनी है। क्वांटिटी मीन्स कि कितनी क्वांटिटी में वो रिसोर्स वहां पे प्रेजेंट है और कैसी उसकी क्वालिटी है, गुड है, बैड है, एक्सीलेंट है, सुपर फाइन है, सुपीरियर है, इंफीरियर है। ये सब हमारे टर्म्स हैं विच वी आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ द रिसोर्सेज, टू क्वालिटी ऑफ एनीथिंग। किसी भी क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम इन टर्म्स का बेसिकली यूज करते हैं। तो ये कहा गया है। तो मैंने आप लोगों को 2 कंडीशन बताई हैं कि रिसोर्स, एक कंडीशन में सपोज करो रिसोर्स की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है लेकिन क्वालिटी जो है वो क्या है, बैड है, खराब है। दूसरा बताया गया है कि क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी क्या है, ज्यादा है। तो ये चीज तो मैटर करती है, लेकिन मेन चीज मैटर करती है ये क्या, कि क्वांटिटी। अब क्वांटिटी कैसे मैटर करती है, कहा गया है कि रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने से पहले हम लोग जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसे हमारे नेशनल सर्वे की गाइडलाइन से क्या किया जाना चाहिए, मैच किया जाता है। अगर वो हमारे नेशनल सर्वे की गाइडलाइंस की रूल्स को फॉलो करता है तो हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब वो गाइडलाइंस क्या कहती है, वो गाइडलाइंस ये कहती है मिनिमम, कि अगर मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, सपोज करो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि ये कहा गया है कि मिनिमम क्वांटिटी कितनी है। अगर 100 टन की कोई कहीं पे रिसोर्स हमको क्या हो रहा है, मिल रहा है, 100 टन रिसोर्स अगर हमको मिल रहा है तो मिनिमम इस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने की जो लागत आनी चाहिए वो कम से कम कितनी बताइए, सपोज करो 2 करोड़ कह दिया कि 2 करोड़ रुपए तक की लागत हम इसके अंदर लगा सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा पैसा उसको एक्सट्रैक्ट करने में लग रहा है, ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, और अगर इससे ज्यादा पैसा उसको एक्सट्रैक्ट करने में लग रहा है तो उस रिसोर्स को हम लोग नहीं निकालते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, ठीक है। अब एक बेसिक सिंपल एग्जाम में आप लोग समझिए, आप लोग कोई भी चीज खरीद रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस आदमी क्यों करता है, प्रॉफिट के लिए करता है, ठीक है। बिजनेस व्यक्ति जो करता है, जो पर्सन है, बिजनेसमैन है, वो बिजनेस क्यों करेगा, सबकी यही होती है कि मुझे क्या हो, प्रॉफिट हो, यही करेगा ना। प्रॉफिट के अंदर मतलब क्या है कि अगर वो कोई चीज 10 रुपए की 100 रुपए की खरीद रहा है
तो वो यही चाहेगा कि ये चीज 100 रुपए से ज्यादा में बिके, चाहे वो 101 की बिके, 105 की बिके या फिर 110 की बिके। उसका मेन मोटिव क्या होगा कि जितने में वो चीज उसने खरीदी है अब वो उसे उससे ज्यादा बेचने में क्या करेगा, कोशिश करेगा। ठीक है, अगर वो 100 रुपए की चीज मिल रही है तो 100 रुपए की चीज खरीदने से पहले वो क्या सोचेगा कि अगर मैं इसको बेचूंगा ये 100 रुपए से ज्यादा की बिकेगी या नहीं बिकेगी, ये चीज भी कंसिडर करेगा। और अगर 100 रुपए से कम की वो चीज बिक रही है तो इसका मतलब क्या है कि वो उसको इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। अगर वो 100 रुपए से ज्यादा की वो बिक रही है, उसको खरीदने में उसको पूरा खर्चा लगा के जो चीज वो 100 रुपए की पड़ रही है और वो अगर 100 रुपए से ज्यादा की वो चीज बिक रही है, दैट मीन्स वो क्या है, इकोनॉमिकली फीजिबल है। तो ऐसे ही हम लोग रिसोर्स को देखते हैं कि रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में जो कीमत या जो लागत लगती है, जो पैसा लगता है, ठीक है, वो निकलने के बाद वो उससे ज्यादा की चीज बिक पाती है नहीं बिकती है, उसका ज्यादा यूज है या नहीं है, इन सब चीजों को देखा जाता है। तो हम लोग तभी उसी के आधार पर कहते हैं कि रिसोर्स जो है वो इकोनॉमिकली क्या है, फिजिबल है। नेक्स्ट आता है क्या कि टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। इसका क्या मतलब है, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इसको भी देखिएगा क्या होता है इसका मतलब। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल वर्ड है बेटा टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड इन present nowadays we are using different types of techniques to extract the different types of resources। अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, ये वर्ड है ना, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल मींस क्या है कि रिसोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल, रिसोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल एट ए प्लेस where we can extract that resource easily by using the appropriate टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल मीन्स क्या होता है कि जो हमारा रिसोर्स है वो रिसोर्स, देखिए पहले मैं इसको बता देता हूँ क्या है कि रिसोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल एट ए प्लेस वेयर वी कैन एक्सट्रैक्ट दैट रिसोर्स इजीली बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, एक हमारे पास जो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, उस एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का यूज करके जो रिसोर्स जहां पे भी अवेलेबल है वो इजीली क्या होना जाना चाहिए, एक्सट्रैक्ट हो जाना चाहिए। अगर वो इजीली उस टेक्नोलॉजी को हम यूज करके उस रिसोर्स को इजीली एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, इट मींस दैट रिसोर्स इज टेक्नोलॉजिकली क्या है, वो एसेसिबल है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है उस टेक्नोलॉजी का भी यूज करके हम उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो रिसोर्स है वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल नहीं है। क्या नहीं है, वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल नहीं है। तो ये बात हुई थी बेटा रिसोर्सेज की कि रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज कैसे होने चाहिए, ठीक है। और जो वर्ड है नेक्स्ट है लास्ट, इसमें लास्ट क्या कहा है चैप्टर में, देखो लिखा हुआ है ऊपर ही, एनर्जी रिसोर्सेज। अभी रिसोर्सेज आप लोगों को पता चल गया, अब उससे पहले एक वर्ड लगा दिया क्या, एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज आर those resources which are used to
टू जनरेट द एनर्जी। वो ऐसे रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिन रिसोर्सेज को हम लोग एनर्जी जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, यूज में लेते हैं, उन्हीं को एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है। एग्जाम्पल है कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, हम इन्हें फॉसिल फ्यूल्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग? फॉसिल फ्यूल्स ही बोलते हैं। और ये रिसोर्सेज भी हैं कि कोल को या पेट्रोलियम को हम लोग किसके पर्पस के लिए लेते हैं? एनर्जी जनरेट करने के लिए पर्पस के उसमें यूज में लेते हैं। और ऐसे मिनरल्स को क्या कहा जाता है? एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, ये सब बातें हुई थी मिनरल्स की और एनर्जी रिसोर्सेज की। ये बेसिक था, बेसिक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। इससे आगे हम चैप्टर जो अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी को भी कोई चीज़ कहा इस इंट्रोडक्शन में इतने समझाया है जो इसके अंदर अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मेरे को बताएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उससे आगे फिर इससे डिस्कस करेंगे। अब डिटेल में हम लोग देखेंगे कि मिनरल्स का कंपोजिशन कहाँ कहाँ कितने % होता है। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं और किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, एनालिसिस करेंगे पूरा डाटे का कि मिनरल्स का भी और एनर्जी रिसोर्सेज डाटा का पूरा एनालिसिस किया जाएगा इस चैप्टर के अंदर। ओके गाइस, थैंक यू।